सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, इन दोनों में क्या अंतर है या दोनों में क्या होता है। ये एक सिंगल सर्कुलेशन के लिए हमने डायग्राम बना दिया है जो फिश का हार्ट है। तो फिश का हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। एक पार्ट रिसीव करता है और एक पार्ट उसको फॉरवर्ड करता है। तो देखिए इसमें ये 2 डक्ट्स हैं जिन्हें क्यूवेरियन डक्ट्स कहते हैं। इसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और इस पर हिपैटिक साइनसेस नहीं शो किया गया है, इन जगहों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है और रिसीव होता है साइनस विनोसस। और ये दूसरा हार्ट का जो पार्ट है उसको कहते हैं एट्रियम, या इसको आर्किल भी कहते हैं। तो साइनस विनोसस और एट्रियम दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। और ये देखिए ट्रायंगुलर शेप वेंट्रिकल है और ये कोनस आर्टेरियोसस है। ये दोनों पार्ट इसको फॉरवर्ड करते हैं, पंप करके आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरह से 2 ही चैम्बर हुए फिश के हार्ट में, एक रिसीव करता है, एक पंप करके उसको आगे बढ़ाता है। और ये चला जाता है गिल्स को, फिश में गिल्स को चला जाएगा और वहाँ पर प्योरीफिकेशन होगा ब्लड का या ऑक्सीजनेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी उसमें डिफ्यूज़ करके। तो ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है एओर्टा के द्वारा। तो एओर्टा में ब्लड कलेक्ट होगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फिर जाएगा। एओर्टा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी बॉडी को। यहाँ पर देखिए कि ब्लड एक तरफ से सीरीज में जा रहा है, साइनस विनोसस और एट्रियम, फिर ये वेंट्रिकल है, डर्सल सरफेस शो किया गया है, नीचे पड़ा वेंट्रिकल है, कोनस आर्टेरियोसस है। तो बिल्कुल एक सीरीज में इसके स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, पार्ट्स लगे हुए हैं। और गिल को गया, गिल से फिर एओर्टा को गया। तो इस सीरीज में होने का एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें हर लेवल पर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें घटती चली जाएंगी जहाँ तक ये जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है वहाँ पर एफिशिएंसी एनिमल की थोड़ा कम हो जाती है और इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया एक सिंगल सर्कुलेशन का मॉडल। और डबल सर्कुलेशन के मॉडल में आपने ह्यूमन का हार्ट देखा है कि इसमें 2 पार्ट्स, 2 स्ट्रक्चर्स जो दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। एक देखिए एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल एक तरफ है और ये दूसरा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक तरफ है और दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। यहाँ से सीधे ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को गया, ब्लड प्योर हुआ। ब्लड को एट्रियम और वेंट्रिकल तक आते आते ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और गिल्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए। और यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड तो फिर वो लौट के रिटर्न होके एट्रियम और ये वेंट्रिकल में आ गया लेफ्ट साइड के, और ये इसकी मस्कुलर वाल फिर पंप करती है एओर्टा को। अब यहाँ पर दोनों एक तरह से दोनों कंपार्टमेंट्स जो हैं पैरेलल होने के नाते यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ गई। यहीं से लंग्स रहा और यहीं पर आ गया। अब ये जब आर्गन पंप करेगा एओर्टा के थ्रू तब पूरी बॉडी को जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड में प्रेशर भी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजनेशन भी अच्छा रहेगा और न्यूट्रिएंट्स को भी ये बॉडी में पूरा थॉरोली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये डबल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन के साथ एक दिक्कत है कि इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं, लेस एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं ये मोस्टली तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब इनको दूसरे शब्दों में पॉइक्लोथर्म्स कहेंगे। ऐसे एनिमल्स जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं बनाए रख सकते। अगर वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वातावरण में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऐसे एनिमल्स में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उन्हें पॉइक्लोथर्म्स कहते हैं। और इस कैटेगरी में आएगा फिश। फिश का तो सिंगल सर्कुलेशन है। और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इन दोनों एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन की बिगनिंग है, शुरुआत है। पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ है लेकिन शुरुआत हो गई है। इसमें इन दोनों एनिमल्स में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में एट्रियम 2 में डिवाइडेड है। और लेकिन इसमें जो वेंट्रिकल है उसमें सेप्टम नहीं है, वेंट्रिकल में सेपरेशन नहीं है। तो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कुछ मिक्सिंग हो जाती है और तब बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे में ऐसे एनिमल्स की एफिशिएंसी और ऐसे एनिमल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स को एक कैटेगरी में बांट दिया गया, कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल अपने को जीवित रखने के लिए, अपनी क्रियाएं ठीक से करने के लिए ये एनिमल 2 तरीके अख्तियार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एक प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन
ये कोल्ड से बचाने के लिए है, जिसको आप हिंदी में कह लेंगे शीत निष्क्रियता। शीत को निष्क्रिय करता है। जब बहुत ठंड पड़ती है और जब उनको फूड की सप्लाई भी कम हो जाती है और वातावरण का टेम्परेचर उनको जीने लायक नहीं रहता है, तब ये अपने को हाइबरनेट कर लेते हैं। तो एक टर्म हाइबरनेशन है और दूसरा टर्म जो है एस्टिवेशन। जब बहुत वातावरण का टेम्परेचर बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, तो उससे भी इनको बचाना है, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, ये वातावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे हालात में भी बहुत हॉट होने पर भी ये अपने को ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, उस गर्मी से बचाते हैं। तो ये कहीं बहुत सारे तौर तरीके अपनाते हैं, कहीं छिप जाएंगे, कुछ करेंगे। आप छिपकली को देखिए, आप स्नेक्स को देखिए, ये आपको कोल्ड सीजन में नहीं नज़र आएंगे। और जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट होता है, सहने लायक हो जाता है, ये दिखने लगते हैं। और फिर जब वातावरण का टेम्परेचर ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो फिर ये अपने को छिप जाते हैं। तो ये दो टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे तरह के ऐसे एनिमल्स जिनमें डबल सर्कुलेशन है, ये डबल सर्कुलेशन है। और डबल सर्कुलेशन में आप जानते हैं कि हार्ट के दोनों जो पार्ट्स हैं, एक तरह से दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, स्टक टुगेदर। ये दोनों पैरेलल हैं और इनकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है। और ये प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगी बर्ड्स और मैमल्स, जिसमें हम लोग हैं। ये जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, दे मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, वातावरण का कोई भी टेम्परेचर हो, हम लोग अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को वार्म ब्लडेड कहते हैं या होम्योथर्म्स कहते हैं।